हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राजपुरोहित और आप देख रहे हो वीक टॉक। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल शीट के बारे में। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो बनाए जो गूगल टूल्स के बारे में बताए, गूगल के अलग अलग टूल्स के बारे में बताए। मैंने एक वीडियो बनाया है गूगल लेंस के बारे में और एक वीडियो मैंने बनाया था गूगल क्रोम के कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, अगर आपको वो जानना है तो उस पर जाके जरूर से देखिए। बहरहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गूगल शीट के बारे में कि गूगल शीट आखिर क्या है, एक्सेल और गूगल शीट में क्या फर्क है और अगर हम गूगल शीट में काम करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है। तो आइए देखते हैं गूगल शीट में कैसे काम किया जाता है और उसके एडवांटेज क्या क्या है। दोस्तों, गूगल शीट में काम करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट है आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तथा दूसरा आपका जीमेल का आईडी जरूर से होना चाहिए। ये दोनों चीजें रिक्वायर हैं। एक बार गूगल शीट खुल जाए उसके बाद में अगर आप ऑफलाइन भी रहोगे तब भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको जब ऑन करना हो, गूगल शीट खोलनी हो, तब आपका इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आइए अब देखते हैं गूगल शीट कैसे खोली जाती है। तो इसके 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखिए गूगल शीट और एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हो तो आप एक वेब पेज पे पहुंच जाते हो। वहां पे आपको ये अलग अलग चीजें दिखाई देगी। हमको शीट पे काम करना है तो यहाँ पे ये 2 शीट दिख रही है, एक पर्सनल है और एक बिजनेस है। बिजनेस शीट जो होगी वो पेएबल होगी, उसके लिए हमको पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन पर्सनल फ्री होती है तो हमारा काम पर्सनल से हो सकता है। तो हम पर्सनल पे रहेंगे और गो टू गूगल शीट करेंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो एक दूसरा वेब पेज खुला जिसके अंदर हमको यहाँ पे अलग अलग चीजें दिख रही है। ये सारे जो चीजें हैं ये रेडीमेड टेम्पलेट हैं और यहाँ पे क्लिक करने से हमको और बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे। तो हमको अगर कोई अलग टाइप का काम करना है, जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग रेडीमेड टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हाल फिलहाल ब्लैंक लूंगा। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये ब्लैंक शीट खुल गई। इसका आप देखोगे तो पूरा का पूरा इंटरफेस एक्सेल के जैसा है। इसमें सारे के सारे एक्सेल के कमांड है। तो जिस किसी बंदे को एक्सेल आता है उसके लिए गूगल शीट बहुत ही आसान होगा, लेकिन गूगल शीट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गूगल शीट को एक्सेल से बेहतर बना देती है। वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये पहला तरीका था गूगल शीट खोलने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है और माउस के ड्रैग बटन से नीचे आके शीट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ से वो जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे के वैसे यहाँ पे टेम्पलेट दिख जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक दिखेगा, उस पे क्लिक कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ जाइए और यहाँ पे लिखिए sheet.new। जैसे आप sheet.new लिखते हैं तो आपका गूगल शीट खुल जाता है। गूगल शीट में जो कुछ भी हम बनाएंगे उसको सेव करेंगे वो हमारे गूगल ड्राइव पे सेव होगा, यानी कि ये क्लाउड सर्वर पे काम होता है इसका। तो गूगल शीट का एक और फायदा है कि गूगल शीट क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए आपको इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, आप लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, आपके पास में अगर स्मार्ट टीवी है तो आप उसमें भी एक्सेस कर सकते हो। तो गूगल शीट में ऐसा क्या है कि जो इसको एक्सेल से ज्यादा बेहतर बनाता है। तो गूगल शीट का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि आप गूगल शीट को अन्य लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। आप अन्य लोगों के साथ में एक ही शीट पे एक ही साथ में काम कर सकते हो, यानी कि आपके पास में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप 2 लोगों के साथ में, 5 लोगों के साथ में या 10 लोगों के साथ में अलग अलग कंप्यूटर से एक ही शीट पे काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि हम उसको शेयर करेंगे। अब शेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको शेयर पे जाना पड़ेगा और वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको सबसे पहले ये बोलता है कि आपको इस शीट को सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट 1 और सेव। इसके बाद में तो यहाँ पे लिखा आता है शेयर विद पीपल एंड ग्रुप। तो आप किसके साथ में इसको शेयर करना चाहते हो उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। मान लो मेरा फ्रेंड है केतन, मैं उसके साथ में इसको शेयर करना चाहता हूँ तो मैंने ये केतन शाह का ईमेल एड्रेस ले लिया। मान लो मैं किसी और के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ तो उसका ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ
ये। तो अब मैं जितने लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ उन सबके ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है आपको, एडिटर। ये चीज बहुत ही मेन है, आप इस पे क्लिक करिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप इस शीट को जिसको शेयर कर रहे हो वो सामने वाले को आप क्या ऑथोरिटी देना चाहते हो। आप उसको एडिटर बनाना चाहते हो, व्यूअर बनाना चाहते हो या कमेंटर बनाना चाहते हो। तो जो भी अथॉरिटी दोगे वो अथॉरिटी से वो काम करेगा। अगर आपने एडिटर बनाया है तो वो उसमें एडिट कर पाएगा, पर अगर आपने व्यूअर बनाया तो उससे देख सकता है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी जरूरत के हिसाब से इनमें से हम चूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हम उसको कोई भी मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी लिख सकते हैं, और जैसे ही मैं सेंड करूंगा वो इस शीट में काम करने के योग्य हो जाएगा। तो मैं इसको हाल फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इसका एक बहुत एडवांस फीचर था। गूगल शीट में कुछ कमांड ऐसे हैं जो एक्सेल में नहीं होते हैं, या होते हैं तो लंबे होते हैं। तो जैसे एक कमांड हम देखते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, ये लिस्ट में नेम एंड सरनेम दोनों मैंने साथ में लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग कॉलम्स में आए, ये स्प्लिट हो जाए। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है आपकी पूरी कॉलम्स को और डेटा में जाना है। डेटा में आप देखोगे कि नीचे यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स लिखा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी जिसमें लिखा है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। पर आप डिटेक्ट ऑटोमेटिकली ना रखें, आप इस पे क्लिक करें और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको स्प्लिट करें। आप चाहते हैं कि जहाँ पे कॉमा लगा है वहां से स्प्लिट हो, या आप चाहते हो कि जहाँ पे स्पेस लगा है वहां से स्प्लिट हो। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहां से वो स्प्लिट हो जाए। तो मैं स्पेस पे क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं स्पेस पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों अलग अलग कॉलम में हो जाएगा। दूसरा एक और कमांड है जो बहुत ही अच्छा है और वो एक्सेल में नहीं हो सकता। वो कमांड क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दूं दूसरी भाषा में, मुझे ये हिंदी में चाहिए ना, तो मैं वहां पे डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकता एक्सेल में। यहाँ पे वो चीज बहुत आसानी से हो सकती है। तो इसके लिए मुझे गूगल शीट एक कमांड देती है, वो है इक्वल गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। तो मुझे सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद ये बता रहा है कि सोर्स लैंग्वेज क्या चाहिए आपको। तो मेरी सोर्स लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा EN, 2 ही कैरेक्टर लिखने हैं आपको। उसके बाद में वापस से कॉमा करिए, और फिर आपको बोल रहा है कि टारगेट लैंग्वेज क्या है। टारगेट लैंग्वेज मेरी चाहिए मुझे हिंदी, तो HI, और मैं इस कॉलम को बंद करके, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये मुझे ट्रांसलेट करके दे देता है। फिर इस कमांड को मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये कमांड मुझे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके दे देगा। ये कमांड आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही यूनिक कमांड है और बहुत ही यूजफुल कमांड है जो हमको गूगल शीट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और कमांड है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में कुछ काम करते हैं, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और आप चाहते हो कि आपने जो जो शेयर लिए हुए हैं उसका रेट आपको एवरीडे पता चले कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिखा है HDFC बैंक का और एक LIC का, तो इन शेयर की कीमत क्या है वो अगर मुझे जानना है तो मैं यहाँ पे जान सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक कमांड लगाना पड़ेगा। वो कमांड क्या है, इक्वल गूगल फाइनेंस। अब यहाँ पे जैसे मैंने किया तो ये मुझे पूछ रहा है टिकर, यानी कि उसका शेयर का नाम। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद में मैंने कॉमा किया और एट्रीब्यूट की जगह पे मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में प्राइस। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया ये, और मैं इसको कॉलम को ब्रैकेट को बंद करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे HDFC का आज का जो प्राइस था वो था 1120 रुपए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ऑलरेडी NSE की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मुझे LIC का देखना है तो सेम करना है, इसी कमांड को हम खींच लेंगे तो यहाँ पे इसका भी रेट आ जाएगा। इस तरह से जो जो शेयर हमने ले रखे हैं उसका हम लिस्ट बना देंगे और ऐसे प्राइस जान सकते हैं, क्लोजिंग प्राइस भी जान सकते हैं। कमांड आपको डालना पड़ेगा। तो ये भी कमांड एक बहुत ही उपयोगी कमांड है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो अब एक प्रश्न है कि क्या हम इसमें ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऑफलाइन काम कर सकते हैं। अभी देखिए आप
यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्ट है, इसलिए ये निशान बता रहा है क्लाउड का। तो मैं यहाँ से इसको ऑफलाइन करता हूँ, मेरा इंटरनेट कनेक्शन में बंद कर देता हूँ। ये मैंने मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे डिस्कनेक्शन आ गया। अब मैं कोई भी कमांड देता हूँ तो वो वर्क करता है कि नहीं करता है हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 25, यहाँ पे लिखा मैंने 10 और मैं इन दोनों का गुणा चाहता हूँ। तो इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट इसको और इसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर करता हूँ। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये ऑफलाइन भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें काम होता है। और इसका एक बेनिफिट हमें ये भी मिलता है कि मान लीजिए हमारा कोई भी डेटा है, हमारे हार्ड डिस्क खराब हो जाए या हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए, तो हमारा डेटा करप्ट होने का या लॉस होने का डर रहता है, वो इसमें नहीं रहता, क्योंकि हमारी जो भी फाइल है वो क्लाउड पे सेव रहती है, गूगल ड्राइव पे रहती है। तो हम जहां भी होंगे वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और चीज है जो बहुत ही काम की है, वो ये है कि हमने मान लीजिए हम अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसमें कब कब क्या क्या अपडेट हुआ या क्या चीज एडिट हुई, तो वो भी हम जान सकते हैं कि आप फाइल पे जाइए और यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री में चले जाइए और सी वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमको इसमें जब जब कुछ भी चेंज किया है वो यहाँ पे लिस्ट वाइज दिखा देगा। ये जैसे ये है जुलाई 25 12:29 पे ये बनी है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है 1:08 पे, और जो बाकी का चेंजेस है वो अभी है। तो यहाँ पे करंट वर्जन बता रहा है। तो मान लीजिए जुलाई 25 1:08 पे क्या पोजीशन थी इसकी, तो वो भी हम जान सकते हैं कि उस समय ये कंडीशन थी इसकी। तो दोस्तों ये था गूगल शीट और गूगल शीट में काम करने का तरीका। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और लाइक करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चले। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।